अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग समथिंग ऑड। मेरा नाम है आमना और मेरे साथ है हसन, जो कि इंतहाई सोई भी शक्ल लेके आज आए हैं। टुडे वी आर शूटिंग इन द आफ्टरनून। ऑफ कोर्स हमारा रोज़ा है और हसन को ज़्यादा लग रहा है, और मैं क्योंकि जल्दी उठ जाती हूँ इसलिए मैं फ्रेश हूँ। हसन आप खुद ही बता दें, आप अभी सो के उठे लगते आप हैं। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आफ्टरनून नहीं है आमना, ये अर्ली मॉर्निंग है। 1 बजे आपने सुबह सुबह कहा कि हम शूट कर लें इसको, और अभी अभी मैं सो के उठा हूँ। मैं जल्दी से शावर लिया, बाल बनाए और मैं आ गया। अब मुझे पता भी नहीं है कि मैं अभी होश में हूँ भी या नहीं हूँ। खैर वो आगे चल के हमें अंदाजा हो जाएगा। अभी आपको होश में ले आते हैं, ऐसा जबरदस्त कड़ाकेदार आपको जब रिव्यू होगा ना दिलरुबा का, तो आप खुद ही ओह, मैं होश में ऑलरेडी आधा जाग गया हूँ दिलरुबा के नाम पे। मैंने आपसे बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछने हैं दिलरुबा को लेके आज। इस बार मैंने बल्कि लिस्ट बनाई हुई है। ठहरे मैं लिस्ट खोल लूँ नहीं, अपनी, बट क्योंकि क्योंकि आप आजकल इंस्टाग्राम पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लगा रहे हैं, और क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग के साथ, तो मैं आपको बड़े ट्रैवल रिलेटेड सवाल पूछने हैं। लेकिन बहरहाल हसन प्लीज बताएं, आज हम दो ड्रामे तो हम कर ही रहे हैं, देयर दिलरुबा एंड देयर सबात, एंड उसके अलावा हम क्या अर्तुरुल। जज करने लगे हैं? अर्तुरुल अर्तुरुल बिकॉज बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हम उसका रिव्यू कंटिन्यू करें। तो आज तो हम करेंगे, आगे करेंगे नहीं करेंगे वो हम उसके रिव्यू में डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट विद दिलरुबा, देन विल गो टू सबात, एंड देन फाइनली विल डिस्कस अर्तुरुल। और आपने And मेरे very इंस्टाग्राम की बात की, आपने मेरे इंस्टाग्राम की बात की। यार आप लोगों को बड़ी बार बोला है कि हमें 10,000 तक पहुंचाएं। आमना तो माशाल्लाह पहुंच गई है, नेड़े लग गई है। मैं अभी उधर ही पीछे फंसा हुआ हूँ। तो ये शाहरुख को पहुंचे, रिक्वेस्ट कर हसन पहुंचने वाली हूँ। तो ये शाहरुख को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इंस्टा हैंडल्स वो चला दे, और ईद से पहले पहले आप लोग हमें फॉलो करें वहां पे इंस्टाग्राम पे जाके, और 10,000 तक पहुंचाएं हसन जी। तो ऐसी क्या बात है कि मैं आप अपनी पेरिस की तस्वीर लगाते हैं, उस पे आपको 400 लाइक्स आते हैं, मैं अपनी वाइट रूट्स की लगाती हूँ, उस पे मुझे 1000 लाइक्स आ जाते हैं, आमना, इससे क्या मतलब? ये आप नोटिस करें कि जितनी फीमेल स्टार्स है ना, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। तो आप हमारी ओह, माहिरा खान को ले लें, या सज्जल अली को ले लें, या मावरा ओह, को ले लें, या आयजा को ले लें, उनके 5 मिलियन, 4 मिलियन, 4.5 मिलियन ऐसे उनके फॉलोअर्स होते हैं। और जो मेल सुपरस्टार्स होते हैं मेरे जैसे, उनके इनहेरेंटली फॉलोअर्स कम होते हैं। हुमायूं सईद के आप ले लें, कुछ 1.6 मिलियन के करीब है। फाद मुस्तफा के 2 मिलियन के करीब है। तो जनरली खवातीन में जो है वो हमारे ऑडियंस का, व्यूवर्स का इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, शायद क्योंकि इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करने वाली भी बहुत सारी खवातीन है। तो ये मैंने कोड बड़े अरसे पहले फिगर आउट कर लिया था, इसलिए मुझे कोई फिक्र इस बात की नहीं है कि आपके फॉलोअर ज्यादा है। आपके, बल्कि आपको फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए इस टाइम पे मेरे। आपको पता है ना कि मैंने 3 महीने पहले अपना इंस्टाग्राम हाँ, पर्सनल शुरू किया। जी, हाँ। तो आपके एटलीस्ट मेरे से डबल जब हों तो तब सुकून की बात है कि अच्छा आप उस रफ्तार पे जा रहे हो। तो अभी तो आपके मेरे ख्याल में कोई अब छह ठीक सात है, से ज्यादा। आप सेक्सिस्ट ना होए, कोई बात नहीं है, रिवर्स तो सेक्सिज्म आप कर सेक्सिस, रहे हैं। ये कौन सा सेक्सिज्म है? रिवर्स, मैंने कहा है रिवर्स सेक्सिज्म, हसन ना ये घबराएं। रिवर्स सेक्सिज्म कोई नहीं। अच्छा, एनीवे, सो टॉकिंग अबाउट जी, दिलरुबा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि ये सिंगापुर का वीजा लगाने के लिए चाहिए होते हैं कम अज कम, और ये मैं आपको फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे भाई ने जाना था पिछले साल सिंगापुर, और उसका वीजा लगवाना था, तो एरी चोटी का जोर लगा के कुछ 20 या 25 दिन में मेरे भाई का वीजा निकल के आया फैमिली समेत। तो ये दिलरुबा में कौन सी ये हस्तियां हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से मुल्क के पासपोर्ट है इनके पास, कि यहाँ पे सुहागरात हुई नहीं और अगली मॉर्निंग अगले ने सरप्राइज दे दिया कि चलो जी आज रात को हम सिंगापुर जा रहे हैं, टिकट कटा के, लैंड बना के। और वो कहता है कि अगर इसका दिल ना भरा तो हम और भी मुल्क घूम लेंगे। और मुल्क घूम लेंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये जो रजी बादशाह है हमारा, ये कौन सी मुल्क में पैदा हुआ है और कौन सी नेशनैलिटी लेके फिर रहा है कि इसको बीवी का भी वीजा लगवाने की टेंशन नहीं। यहाँ तो हमें कहीं जाना हो तो 8 महीने पहले लाले पड़ जाते हैं कि आप किधर जाना है, वीजा निकलवाना है, क्या करना है। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी उनकी शादी को 1 दिन ही हुआ है। ऐसा क्योंकि ही लग रहा है जी। जब वो अपने घर जाती है शाम वाम मिलने, ये न्यूज देने के हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं, तो उसकी अम्मी यही कहती हैं उसको कि वो आई थी, जुनेद की अम्मी उसकी आपी बताती हैं, इरम आपी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इरम आपी, आमना, यार ये क्या ज्यादती है कि इरम आपी, चाय बनानी हो इरम आपी, बाप के पैर दबाने हो इरम आपी, अब रिश्ता तुड़वाना हो इरम आपी, किसी और के साथ जबरदस्ती उसकी शादी करानी हो इरम आपी।
इरम आपी को क्यों उन्होंने इतना नीचे लगा के रखा हुआ है यार? उस बेचारी की जिंदगी है, उसको जीने का मौका दें, उसको उसके जज्बात हैं, उन जज्बात एहसासात की कोई फिक्र करें, कोई अकल करें। बेचारी को इतना दबा के रखा हुआ है, मेरा बड़ा दिल जला कल इरम के साथ ये मुझे लगता जुल्म है होता है। बहुत ये आपके दिल से हसन निकली है, ऐसे बहुत दिल जैसे से निकल, बहुत ज्यादती हो रही है इरम के साथ। हैशटैग जस्टिस फॉर इरम हम ट्रेंड कराएंगे इंशाल्लाह, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और ये ठीक बकायदा एक मूवमेंट शुरू होगी इरम के हक में, क्योंकि इरम के ठीक है, साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हो गया। हाँ, इतनी प्यारी लड़की है माशाल्लाह वो, ठीक है, और इतनी अच्छी अच्छी लड़की है वो, अच्छी प्यारी तो है ही, अगर खूबसूरत। प्यार, मैं कहने लगी थी कि अगर प्यारी ना होती तो फिर चाय बना लेती बेशक। मैं ये कह रहा हूँ कि खूबसूरत भी है और खूब सीरत भी है बेचारी, तो हाय उसके हाय। बहुत ज्यादती हो रही है उसके साथ। अच्छा, तो हो ये रहा है कि हम ऑफ कोर्स हम दिखाते हैं हमें कि जी सनम जो है वो अपने नए रिश्ते में एडजस्ट ऐसे हो गई है जैसे डक टेक्स टू वाटर, और अगले दिन उसको वीजे शीजे लग गए होते हैं, पासपोर्ट शासपोर्ट उसका बना होता है, और वो और रजी जो है दे टेक ऑफ फॉर अपना सिंगापुर, और वो चले जाते हैं हनीमून्स पे। पीछे से जब जुनेद की अम्मी घर जाके बाप को बताती है, वो कहता है कि मुझे तो पता था ये लड़की है ही ऐसी। और जो, अच्छा ये बताएं, ये जो सनम की दोस्तें हैं तीन अदद कॉलेज हाँ में बैठी हुई, हाँ। अब मेरा तो लड़कियों से और लड़कियों के झमगटों से वाकफियत काफी रह चुकी है कॉलेज के दिनों में भी। मेरा नहीं ख्याल है ऐसा कभी होता है कि लड़कियां कहें कि यार तुम इरम उसको बताओ ना फोन करके कि उसकी शादी हो गई है। व्हाट वाज दैट? यार ये तो बड़ा आमना पुराना फिनोमिनन है कि जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, बट इसको अक्सर डिपिक्ट किया जाता है ऐसे, जो कि गलत है, बहुत गलत है, कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, जिसमें चाहे लेकिन वो आपकी जितनी जितनी मर्जी, एक सेकंड, हेयर मी आउट आमना प्लीज, मेरी थ्योरी सुन लें आप, कि जितनी मर्जी आपकी करीबी दोस्ती हो और प्यार हो, वो सब अपनी जगह डिपिक्ट ऐसे किया जाता है। जेलिसी का एलिमेंट हमेशा दिखाया जाता है कि एक औरत के अंदर होता है, तो इवन तो वो उसकी दोस्तें हैं, but now when they see her so happy and having so much fun in Singapore, they kind of feel jealous and they want her to make her life a bit miserable. This is what I gathered from it. I could you be think wrong. it was out of jealousy? Ji, she does it out of jealousy. That Uh, does make sense. That does make sense. That Nazish, but how did Nazish get Junaid's number? she always had it because शुरू शुरू में जब इनकी मुलाकात हुई थी, तो जब जुनैद ने नंबर एक्सचेंज किया, तो उसकी दोस्त कहती भी है ना कि तुम्हारे पास भी तो है, तुम भी तो बातें करती हो जुनैद से। और जुनैद ने आई थिंक एक एपिसोड में नाजिश को फोन किया भी था कि भाई वो आपकी मेरी बात नहीं हो रही उससे, सनम से आपने कुछ। बहुत गौर से फॉलो किया है इस ट्रैक जी को। जी। अच्छा, जी एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आमना मैंने नोटिस की, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन, जी। जो ये मसला था हमें कि सभी की शादी क्यों नहीं की गई इरम के साथ, तो मुझे इस एपिसोड से ये लगा इसलिए नहीं की गई क्योंकि सभी इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, ये तो जिसमें मैंने बड़े, 3 एपिसोड पहले बात की थी। मुझे लगा कि वो इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि आपने कहा था ना पिछले एपिसोड में कि शायद वो सभी इज नॉट खुश शक्ल अगेन इन नहीं दिलरुबा की नहीं, दुनिया में। it was because of his being adopted. ठीक है, तो But ये क्लैरिफाई हो गया जब उनकी वालदा और अब्बा की कॉन्वर्सेशन होती है सनम के, एंड शी जी से बाप से इसके देखा जाता है बच्चे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाता है और स्टेबिलिटी और उसकी वो देखी जाती है, जी, पर्सनैलिटी। हमें ये भी मालूम होता है कि जो सनम की अपनी मामू हैं, मतलब मरीना खान का जो कैरेक्टर है, उनके भाई के बच्चा, क्या नाम है उसका, खुरम, जिसके साथ इरम की मंगनी हुई हुई है, वो सऊदी अरेबिया में काम ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा, हमाद वो धमकी दे हमाद रही के है कि साथ मैं मंगनी मंगनी करवा हम, दूंगी तुम्हारी। हमाद, सॉरी सॉरी सॉरी, हमाद हमाद, हाँ, लेकिन वो कौन है, वो उनका रिश्तेदार तो नहीं है, वो कोई नेबर रिश्तेदार है, टाइप। रिश्तेदार है। नहीं नहीं, रिश्तेदार है वो मरीना खान, क्योंकि रिश्तेदारों से आगे तो हम जा ही नहीं सकते ना, कजन अच्छा, से आगे तो हम जा ही नहीं सकते। अबे रिश्तेदारों की आपने बात की, एक और चीज जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, जो हमारे अंकल हैं जो मंजी पे लेटे रहते हैं हर वक्त बेचारे, जिनको डिसेबिलिटी है, वो अल्लाह माफ करे, वो ये कहते हैं कि मैं आपा से बात कर लूंगा, यानी कि फुप्पो जो हैं वो बड़ी हुई उनसे, लेकिन जब जी मरीना खान अस्पताल में होती हैं, उनका जब वो फिसल जाती हैं, लैला जी का जो कैरेक्टर है, तो मरीना खान उनको नाम से पुकारती है कि शुमैला सही कह रही है, या कोई नाम लेती है उनका, कि शबाना क्या, मैंने हुमैरा सही कह रही है, मैंने लिखा था यहाँ पे कहीं पे।
सामिया सही कह रही है। तो अगर वो आपी हैं और एक तरफ उनके पीछे भी उनको आपी कहा जा रहा है, तो उनके मुंह के ऊपर उनका नाम तो नहीं लिया जा सकता, उनको आपी ही कहना चाहिए था। तो ये भी एक कंफ्यूजन है कि दोनों बहन भाइयों में से बड़ा कौन। अच्छा, ये बड़ी इनकॉन्सिक्वेंशियल है, मुझे इसमें नहीं कुछ नहीं, ये समझ नहीं आ जरूरी रहा। बात है भाई, जरूरी लेकिन बात। ये आप फराटे देखें फ्लाइटों के, कि मैं कहती हूँ फ्लाइट मिलनी मुश्किल हो जाती है। वहां उनकी तबीयत खराब होती है मम्मी की, वहां रजी और सनम वापस आ जाते हैं अगली फ्लाइट लेके। एनीवे, उनकी तबीयत खराब होती है। नहीं, आपने मेरी बात काट दी। नाजिश फोन करती है जुनेद को, जुनेद जो है वो आपे से बाहर हो जाता है। अच्छा, अब ये बड़ा सीरियस एक है सिचुएशन, इसको आप लाइटली ना लें। जुनेद का जो कैरेक्टर है ना, ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट नॉर्मल द वे ही इज बिहेविंग, ही हैज सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज। मैं कहती हूँ इस पे पूरा ड्रामा बन सकता था कि ये इतना मेंटल हेल्थ इशू है इस बंदे को, ही नीड सीरियस थेरेपी। वो गोलियां खा लेता है। एक तो मुझे समझ नहीं आती हर एक के पास स्लीपिंग पिल्स कैसे होती हैं। हर कैरेक्टर के पास हर ड्रामे में गोलियां होती हैं जो बुरे वक्त में हो उसको सकता है खानी उसने पॉन्स्टोन खाई हो, इसीलिए बच भी तो गया है वो। एनीवे, वो गोलियां खा लेता है, उसको अस्पताल दौड़ाते हैं, वहाँ फौरन डॉक्टर साहब कह देते हैं कि वो आउट ऑफ डेंजर है और कमरे में ले आए हैं। क्योंकि अच्छा जी, उसने कमरे में पॉन्स्टन खाई हुई होती है, उसने कोई वो नींद की तो नहीं खाई ना। फिर वो बेहोश कैसे हो जाता है? एनीवे, ना मैं डॉक्टर हूँ ना आप, तो हमें नहीं पता। तो वो जो बिस्तर में लेटा होता है, उसको होश आता है, वो कहता है मुझे मर जाने दो, और ऐसे अपना कनूला उतारने की कोशिश करता है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी पेनफुल। एनीवे, वो क्योंकि नॉर्मल ही नहीं है, तो उसकी माँ कहती है नहीं नहीं तुम हौसला करो, हौसला करो। अच्छा, फिर हर ड्रामे में एक ऐसा डॉक्टर होता है जो आके ऐसा, मैं कहती हूँ गोल्डन एडवाइस देता है। गोल्डन, गोल्डन। आप प्लीज प्लीज इरशाद करें, ये डॉक्टर साहब ने क्या एडवाइस दी? डॉक्टर जो थे ना, डॉक्टर, ये डॉक्टर कम और जुनेद के अब्बू ज्यादा लग रहे थे। जो उन्होंने मशवरे वहां पे दिए ना, सबसे पहला जो मशवरा दिया, और मैं रह गया हूँ हक्का भी और पक्का भी, उन्होंने कहा है कि इसका जो है ना, ये है बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव के अंदर, और इसका जो मसले का सलूशन है वो ये है कि जिस किसी ने इसको ज़हनी दबाव में डाला ना, आप उसको लेके आए। मैं वो ये कहने कहता है लगा था, जी जी, तो मैंने कहने लगा था कि आपका क्योंकि थेरेपिस्ट से पाला पड़ा है और ये कनेक्शन है, और ये सीरियस बात है, सीरियस बात मैं कर रहा हूँ। You think that this is the ideal solution to a situation that Junaid was in, कि यार कि अगर उसको किसी बंदे की वजह से इंतहाई सख्त अजियत का सामना करना पड़ रहा है, आप उसी बंदे को लेके आए वहां पे, जबकि यू नो कि उस बंदे की अजियत इस वजह से पहुंची क्योंकि उसकी शादी हो गई है। तो मुझे बताएं, आपको क्या इसकी कोई सेंस तो नजर आया अच्छा, कुछ? मैं आपको एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाऊं हाँ, इसी चीज, इसी इशू को लेके। मेरी सुनाए एक सुनाए। दोस्त थी जिसका कोई एक रिश्तेदार था जो who fell in love with her, like Junaid has fallen in love with सनम। यहाँ तो सिर्फ ये सिचुएशन है कि सनम ने उसको आगे लगाया है। हम्म। वो जो मेरी दोस्त नहीं जानने वाली थी, उसने आगे नहीं लगाया था, लेकिन दैट बॉय वाज besotted by her completely, ऐसे अनहिंज्ड जैसे जुनैद है। जुनेद की तरह। हाँ, इतना था कि उसके माँ बाप ने उसको थेरेपी पे भेजा कि ये ही नीड्स टू गेट ओवर दिस गर्ल। और ये सब ख्याली पुलाव उसके दिमाग में पक रहे हैं, मगर ये बच्चा जो है ना काम कर रहा है, ना पढ़ रहा है, ना कुछ, तो इसको मदद करें। So that doctor called that girl and he said that listen, this boy will commit suicide, give him a little attention. And it was wrong advice, and that girl said that is his problem, not my problem. I don't make it my problem. जो भी वो फील कर रहा है, आप उसको उसका इलाज करें, उसको दवाइयाँ दें, उसको थेरेपी दें, आप उसका इंडिपेंडेंटली इलाज करें। आप लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग सनम इज इन दैट फॉल्ट, शी इज, बट इन दिस सिचुएशन द डॉक्टर शुड गिव हिम एंटीडिप्रेसेंट्स, गेट हिम ऑफ इट। उसको कह रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुमसे मोहब्बत नहीं है उसको। अगर वो बेवकूफ तुमसे मोहब्बत करती, वो तुम्हारे पास होती। अरे वो मोहब्बत करती गधे के बच्चे डॉक्टर, तो वो गोलियां ही ना खाता ना, वो अस्पताल में ही ना होता, ये सिचुएशन ही नहीं ना नहीं, होती। ये तो बड़ा, दिस इज ऑल वेरी वेरी रॉन्ग। आप सही कह रहे हैं, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज टू शो डॉक्टर्स इन दिस लाइट और बड़े इसको कैजुअली लेना, ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। पहली बात तो ये आमना और आपने हमें बड़ी, पहले भी, हमें आपको याद है हम किसी प्रीमियर पे गए थे, तो वहाँ हमें डॉक्टर्स मिली थी मेरे पास सुमो के प्रीमियर पे। जी So there were 3 doctor ladies who met us and they said we're really offended by the way they're depicting the entire medical profession. Again, जितने डॉक्टर्स अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को तो ऑफेंड होना चाहिए कि आपको किस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है पाकिस्तानी ड्रामा में।
होते हैं बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो देख रहे हैं हमारा शो, वो अक्सर ऑफेंड होते हैं और वो कमेंट भी करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज सीरियस, बिकॉज जो आप बात कर रही है ना कि इसको लड़के को, जुनैद को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और देखने में ऐसा ही लग रहा है, बट आई डोंट थिंक कि उसको कैरेक्टर को पोर्ट्री ऐसे किया गया है कि मतलब जो राइटर के दिमाग में वो ये नहीं है कि इसको मेंटल हेल्थ इशू है, और राइटर के दिमाग में ये हट्टा कट्टा एक हशाश पिशाश लड़का है जिसको खाली प्यार की जो बीमारी है वो हुई हुई है। तो ये बड़ा एक सीरियस इशू, आई थिंक इसमें राइटर्स को और हमेशा प्रोड्यूसर्स को बड़ी सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस को, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। नहीं गॉड फॉरबिड अगर किसी को असल में इस तरह की कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और वो देख रहे हैं, तो वो तो ये समझेंगे ना कि अच्छा ये मोहब्बती का नाम है, ये दीवानगी और ऑब्सेशन। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा फिर जुनैद की अम्मी जो है वो सनम को देख लेती हैं और ऐसे उसकी ना ऐसी कलाई से पकड़ के ना उसको सीट के उसको कमरे में लेके आती हैं कि देखो तुमने क्या किया है मेरे बेटे का। हाँ। सो ऑकवर्ड। एक थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन लाइट करने के लिए, आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है हमेशा और अभी भी है और अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह रहेगा। ये बताएं कि जब कोई सिंगापुर से आता है तो इस तरह का मेहंदी वाला जोड़ा पहन के आया जाता है, जबकि जो हीरो है वो तो टिप टॉप टी शर्ट टाइप सिचुएशन में आया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि वो कह भी दिया आप ही को फोन करके कि मैंने बड़ी शॉपिंग खरीदी है, तो सिंगापुर में ये कौन सी तारिक रोड है जहां से ऐसे येलो कलर के ब्राइट मेहंदी वाले जोड़े मिलते हैं? राबी सेंटर है कोई सिंगापुर में? ऑर्चर्ड रोड को उन्होंने ज़रा मार्केट बना दिया है। वियर्ड नहीं है कि मतलब ठीक है वो कूल है, अब हो गई अच्छी खासी कूल, और वेस्टर्न कपड़े पहनने में उसको मसला नहीं है, उसकी तस्वीरें भी, फोटोशूट हुआ भी था, वेस्टर्न कपड़े उसने पहने भी थे। सिंगापुर से आ रही है, मतलब ब्राइट येलो कलर का चमकीला पहन के आई है, पूरी जो फ्लाइट में आई है आंखें जल गई होंगी सारे मुसाफिरों की जो उसके साथ बैठे होंगे, इतना चुभने वाला। हसन बहुत पोरली डिपिक्ट होता है ड्रामों में सिचुएशन और कैरेक्टर का जो है ना गेटअप, वो उसकी कोई कोरिलेशन नहीं होती यूजुअली, जबकि होनी चाहिए लेकिन नहीं होती। आई मीन एक कैरेक्टर सो के उठ रहा है और ऐसी उसकी अच्छी मींदियां बनी होंगी बालों की कि लगेगा जैसे किसी ने सोते हुए किसी पार्लर वाली ने आके ब्रेडिंग की है, तो देयर इज नो कोरिलेशन व्हिच इज अपसेटिंग। एनीवे दिस इज व्हाट हैपेंस। उधर जो सभी है वो अपने रोने डाले हुए हैं, उसने मतलब मोहब्बत ना हो गई, ऐसा नशा हो गया कि उसमें से निकला ही नहीं जा सकता। अब अगेन आमना जो 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 उसका लंदन का मैंशन उन्होंने दिखाया है वो ऐसे लगता है कि एक कमरे में बीजान बैठी हुई है और साथ वाले सोफे पे सभी बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं। और आप लंदन की अगर बात कर ही रहे हैं, ये चीजें देखे, हम कोई लोगों का मजाक उड़ाने के लिए ये चीजें पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, और कुछ लोगों को शायद ये बहुत ट्रिवियल चीजें भी लगे, लेकिन ये नहीं होती ट्रिवियल। जो मैं पिछले हफ्ते भी आपसे बात कर रहा था कि अगर जामिन और हरीम का मिसकैरेज हो गया है और उनका बच्चा, इफ ही लॉस्ट द चाइल्ड, तो ही शुडंट लुक सो टिप टॉप, अपीयरेंसेस मैटर, बिकॉज वो पूरी स्टोरी के ऊपर, पूरे प्लॉट के ऊपर आपका इंपैक्ट हो रहा होता है, व्यूअर के ऊपर इंपैक्ट हो रहा होता है। आपकी परफॉर्मेंस रियल कैसे लगेगी हमें जब आपने सिंगापुर की कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप कॉल पे दिखा दी है, कोई शॉट नहीं दिखाया, चलो ठीक है दैट्स अंडरस्टैंडेबल, इतना बजट आपका नहीं था कि आप सिंगापुर जाके शूट करते सीन्स, बट एटलीस्ट जब वापस आए हैं तब तो कुछ आप हुलिया दिखा देते, कोई अपीयरेंस उनका चेंज करा देते, आप बिल्कुल ही ऑडियंस को नीचे लगा के रखते हैं, which is really kind of sad. True, agreed. Anyway, if we've discussed enough of Dilruba, can we move on to Sabat? Ji Hassan, moving on to Sabat, and we're talking about get-ups and the correlation between the scene and the actor and his appearance. I have to say that both Anaya and Miral are an excellent reflection of their socio-economic surrounding and the halat through which that character is moving through. So, देखा जाए अगर holistically, तो इस एपिसोड में कुछ खास स्टोरी आगे नहीं चली, लेकिन ये इतनी इंजॉयबल एपिसोड थी बिकॉज इसमें जो जो चीजें हम जानते थे कैरेक्टर्स के बारे में उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग रीइंफोर्समेंट्स हुई हैं। आपकी आंखों से मुझे लगा कि आप डिसएग्री करते हैं, स्टोरी आपको लगा है कि आगे चली है? नहीं, क्योंकि हम ना दो बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि जो हसन है उसको ये बात पता चल जाती है कि उसके बाप ने जो है सॉर्ट ऑफ उसको चीट किया है और अब जाके बदतमीजी की थी उनके घर, अनाया के घर, तो वो घर छोड़ने की धमकी देता है। जब वो घर छोड़ने की धमकी देता है तो अम्मा कहती है मैं तुम्हारे पैरों में पड़ने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम घर छोड़ के ना जाओ, तुम्हारी बाप और तुम्हारी बहन की जो ईगो है वो जीत जाएगी। तो ही स्टेज बैक।
then he starts looking for a job, then he finds a job as well. और ये पूरी सिचुएशन देख के जो फरीद साहब हैं वो मिराल के पास जाते हैं, मिराल की परमिशन लेते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा हर जो ख्वाहिश है उसको हुक्म की तरह पूरा किया है आज तक, बट एक डिसीजन अब मैं लेना चाह रहा हूँ और वो तुम्हारी मैंने ले लिया है और उसमें मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए. तो वो डिसीजन इज ऑब्वियसली दिस, दैट लेट हसन मैरी अनाया. मिराल इज ऑब्वियसली रियली 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 पिस्ड कि भाई आपने ये डिसीजन ले भी लिया और फिर आप मुझे बता रहे हैं. I don't call that the story moving forward. I don't call that the story moving forward because अभी ना वो पहुंची हैं उनकी अम्मी इनाया के घर तक, ना उनके माँ बाप ने हाँ की है. What relationship development between Hassan and Miral and their parents and Inaya and her parents. Those scenes were very touching. आप जो कह रहे हैं मैं उसको story development नहीं कहती. मेरे हिसाब से ये स्टोरी मूव फॉरवर्ड की है, बट ऑफ कोर्स द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड वाजंट दिस कि अच्छा उसकी शादी की बात अब बढ़ गई है. द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड वाज अनाया's इंटरेक्शन विद हर फादर एंड मिराज. मैं आपको ये रोक देती हूँ. हाँ, मैं आपको इसलिए रोक देती हूँ क्योंकि आप ये तारीफें मुझे कर देते हैं. अच्छा, आपने की नहीं तो लोगों ने कहना है कि आप तो वैसे ही बायस्ड हैं. अच्छा, तो ये आप तारीफें मुझे करने दें, इसलिए कि मेरा ख्याल है that this two scenes that Mavra aced in this episode. The first one is जब हसन आता है and she comes to the door and she said बाबा मुझे बात करने दें, and she takes him inside and he says कि अगर इनकार करना था, and that whole episode, that whole scene where he says कि you know इनकार करना था तो बुलाया क्यों, and then she says कि do you even know what happened, तुम्हारे बाप ने कहा है कि आप अपनी बेटी की तरबियत नहीं कर सके. And her expression, the tears in her eyes, the entire fury, you could sense her angst and frustration and disappointment in Hassan. That was such a good scene and it was so well performed by both of them. I know I keep changing my opinion about Amir, but that's how it is. कभी-कभी वो बहुत अच्छा perform करता है. इस scene में वो बहुत effective थे दोनों. It was a very very strong scene. अच्छा फिर वो चला जाता है और सारा. The second scene that Mavra aced was when her parents come to her room with the cake. और वो जब कहती है ना कि I'm sorry Baba, I mean that was so touching and it was so real that she's apologizing for the torture that she's put them through and the humiliation that they had to face because of her decision. And then she says आप लोग जो भी करेंगे सही करेंगे. So hats off to Mavra for acing that scene. हम जब बात कर रहे थे correlation between the look and the thing, आपको look नजर आ रही है, साफ मुंह है उसका, कोई eyeliner, fake eyelashes, नकली नाखून, acrylic nails with 10 different colors नहीं लगे हुए, बिल्कुल एक clean उसकी look है. वो लग रही है middle class girl who's educated, who is forward thinking, who loves her parents, who was in love with this boy who is torn apart, and she really did a good job. अगर आपकी तारीफ पूरी हो गई हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि इन दो सीन्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बाद के मैं मावरा को पक्कियां ना दूं. मैं कहता हूं कि मावरा ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की इन दो सीन्स में कि खाली इन दो सीन्स के ऊपर अवार्ड दे देना चाहिए मावरा को. एंड सच ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस. एंड अमीर, मैं तो खैर कन्विंस हो गया हूं कि अमीर को पिछले 2 एपिसोड पहले मुझे अंदाजा हो गया था, या तो आमना एक बंदे को एक्टिंग आती है, एक बंदे को एक्टिंग नहीं आती. तो जो वो अच्छे सीन्स कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको एक्टिंग आती है, तो वो बात एस्टैब्लिश हो गई है. मतलब बिल्कुल नहीं है. मैं फिर नहीं, मेरे ख्याल में एक्टिंग ऐसी स्विच ऑन ऑफ नहीं होता आमना कि एक बंदे को अगर आ रही हो और कई सीन्स करना आसान होता है. दे कम नेचुरली टू अ पर्सन, टू एन एक्टर. कई सीन मुश्किल होता है. जरूरी नहीं कि अगर एक एक्टर एक किस्म का सीन चाहिए तो आपने बड़ी फजूल बात की है. नहीं, मैं फजूल बात बिल्कुल नहीं की. एक्टिंग नहीं, कॉमेडी लगता है तो सब कुछ अच्छी करेगा. नहीं, एक बंदे को एक्टिंग आती हो तो वो पता चल जाता है. एक नहीं, सिरे से एक्टर ही ना होना, ये मैं बात कर रहा हूँ. सिरे से ये नहीं कि अच्छा डिफरेंट रोल्स ना करना, बट ये तो एक ही रोल चल रहा है ना. ये इसमें कौन सा कोई कॉमेडी हो रही है या फ्लिप कर रहा है. वो he was very good in this episode. He was very good. Both of them were very good in this episode. But सबसे जरूरी जो चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी, इन परफॉर्मेंस से भी ज्यादा जरूरी, जो राइटिंग है और जिस तरह से रिलेशनशिप डिपिक्ट किया गया बिटवीन अ फादर एंड अ daughter, and not just father and daughter but a child and the parents. This is how an ideal relationship between parents and children should be. पहले उन लड़की ने बोला कि मैंने इससे शादी करनी है, माँ बाप ने कहा ओके नो प्रॉब्लम. लड़का आया, लड़का मिला, सब कुछ हुआ, बदतमीजी सब कुछ हुआ. माँ बाप ने नहीं बोला
कि यार कि दफा हो जाओ, आज के बाद तुम घर में बैठोगी, तुम्हारा कॉलेज जाना बंद है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ बाप बोलते हैं कि हमसे उसका दुख नहीं देखा जाएगा, वी नो दैट शी हैज बीन रॉन्ग, दे Yeah, ट्रस्ट देयर डॉटर, दे डोंट से yeah. कि अच्छा नहीं हमारी बेटी ने हमारी इज्जत डुबो दी है और हमारी जी, इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया और फलाना और धमाका। दे हैव कंप्लीट फेथ इन अ डॉटर, ये आपने दिखाया। दूसरी तरफ जी, डॉटर कौन, जो स्टैंड लेती है उस लड़के के अगेंस्ट, ये नहीं कहती कि मैं रिबेल करूंगी, अच्छा तुम्हारे माँ बाप ने बदतमीजी की, नो प्रॉब्लम, तुम तो मेरे से प्यार करते हो ना, आओ गले लग जाओ। नहीं, वो कहती है मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई है, चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और वो भी ऐसे नहीं करती कि बगैर अच्छा हवा में, पता ही नहीं किसी को क्या हुआ, बुलाती है घर के अंदर लेके जाती है, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करती है, उसको बताती है कि ये हुआ, उसके बाद कहती है कि नहीं करना। जबरदस्त। उसके बाद पेरेंट्स दूसरा रिश्ते की बात करते हैं, जाते हैं, आके केक लेके आते हैं लड़की के लिए कि भाई तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन आया है, फिर बाबा परमिशन मांगते हैं कि विद योर फर्स्ट डिवीजन नहीं परमिशन, आया, तुमने टॉप किया है कॉलेज में। टॉप किया है, फिर उससे परमिशन मांगते हैं कि कैन आई से समथिंग टू यू, तो वो कहती है यस, फिर बात करते हैं पूरी कि हमने ये फैसला किया है, और ये नहीं कहते कि ये हमने कर दिया है, कि हम करना चाहते हैं क्योंकि बूढ़ी हो गई है तुम्हारी माँ। वो आगे से और कहती है, यहाँ पे आता है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस इज व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद। बताएं। अभी तक आपकी सारी बात बिल्कुल सही थी, आई एग्री विद यू 100%। यहाँ पे आई हैव अ प्रॉब्लम, व्हाई हमारे ड्रामों में हर मसले का हल शादी क्यों है? उनको क्यों ऐसी अर्जेंसी लगी कि अगर एक उसका दिल टूटा है तो पुश हर इनटू अनदर रिलेशनशिप? व्हाई कांट शी गो आउट एंड गेट अ जॉब? व्हाई आरंट देयर अदर बॉयज इन द वर्ल्ड? वो माँ उसको कहती है कि तुम क्यों मान गई हो, तुम तो उस बंदे से बात नहीं करना पसंद करती, अब शादी के लिए हाँ कर दिया तूने। हेलो आंटी, अगर आपको पता है कि आपकी बच्ची उस बंदे को नहीं पसंद करती, व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट हर मैरिंग देम? So I have a problem with this, that her, and this goes out to all the young girls. हर मसले का हल शादी नहीं है. A bad marriage will bring more problems to your table rather than take them away. They should have let her go कि तुम नौकरी ढूंढो, settle down. This will blow over and then we'll see कि क्या करना है. ना कि ये कहें कि जी यहाँ नहीं हुई तो फटाफट इसकी कहीं और शादी कर दो. So अच्छा, this I disagree. ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी की एक बिटर रियलिटी है। यू एंड आई हैव बोथ गॉन थ्रू दिस। आपकी शादी तो और ही जल्दी हो गई थी, आप तो बहुत ही छोटी थी उस वक्त, बट जैसे ही लड़के लड़कियां ग्रेजुएट करते हैं, दोनों एंड से, मोस्टली दोनों एंड से होता है, बाप लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से भी, कि यार के सेटल होने का मतलब ये है कि अच्छा अब इनकी शादी होगी। लड़का अगर कोई प्रेशर नहीं था शादी का, मैं खुद करना चाहती थी एंड मेरे माँ बाप का बिल्कुल कोई वही प्रेशर मैं नहीं कह था। रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो डिसीजंस हो सकते हैं इसमें, हो सकता है लड़का लड़की खुद करना चाहे, हो सकता है वो चाहती हो कि खैर एनीवे, तो देयर, लेकिन वो नहीं करना चाहती नहीं, बट ये आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कि अगर आपको ये भी ठीक पता है है, कि शी डजंट इवन लाइक दैट बॉय, सो व्हाई आर यू इवन ट्राइंग, यू नो? सो प्रॉब्लम दैट आई हैव अ रजिस्टर्ड, प्रॉब्लम। जी, प्रॉब्लम रजिस्टर्ड। दूसरी तरफ जो आपने, सॉरी आप कह रहे थे कुछ। आई हैव अनदर प्रॉब्लम एज वेल व्हिच मे बी रियली स्टूपिड, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हसन है वो इतना ब्राइट है कॉलेज में, या वो टॉप करता है या इनाया टॉप करती है, और इतना पैसा है इनके पास, मैं कहती हूँ इतना पैसा है कि आप इनका घर देखें, ये बाहर क्यों नहीं भेजा है इसको पढ़ने? इस मोए को बाहर क्यों नहीं भेजा? वो कल देखते ना मुझे ख्याल आया कि ये बाहर क्यों नहीं गया पढ़ने। माँ का दिल, कुछ माँ इकलौता बेटा ना माँ बाप का, तो दूर वो शायद ना रखना चाहे उसको, तो ये होता है। अच्छा, ये मैंने काफी देखा सुना हुआ है कि यार के इकलौता बेटा या करीब है फैमिली से, तो वो चाहते हैं कि यार इधर ही हम तुम्हें गाड़ी भी लेके देंगे, फलाना भी लेके देंगे, ये भी लेके देंगे, लेकिन तुम बाहर ना अच्छा, जाओ, अच्छा। तुम यहीं अच्छा, पे अब रहो। जहाँ हमने बहुत तारीफ की है मावरा की, वहाँ बहुत इक्वल तारीफ बनती है सारा खान की, बिकॉज अगेन जो ओमिनस किस्म का उसका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, वो बच्ची भी नॉर्मल नहीं है, वो साइकोटिक है, उसको भी इश्यूज हैं सीरियस किस्म के। जो वो बातें करती है वो नॉर्मल या एंटाइटल या ब्रैटी बच्चे इस तरफ ये बातें नहीं करते। यू हैव टू बी रियली डिस्टर्ब्ड एंड शी इज रियली डिस्टर्ब्ड। अब उसने ख्वाब में नानी को देखना शुरू कर दिया है, और जब नानी उस पर हंस रही है तो वो उठती है कि मत हंसे मेरे पे, मत हंसे। शी हैज सीरियस इश्यूज। और वो जो पीर तो हवा पे वो पहुंच जाती है, अपनी दोस्त को बुलाती है और कहती है इसको तो नहीं बुलाया, तो क्यों ले आए हो मंगेतर को? And he says कि तुम, she want me to hire a hitman to kill her, and she was like, you know, और जो ओपनिंग सीन होता है जब वो ये सोचती है कि हसन का रिश्ता टूट गया है, तो 50,000 रुपए वो वेटरों में बांट देती है। एग्जैक्टली, बट एक तो शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन दैट सीन, आई हैव टू से, वो गोल्डन, बाय आप फैशन की अब बात मैं करते हैं ना, आपसे ये पूछना था, आमना गोल्डन। आपका बुंदुओं से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, तो इससे कानों में दर्द नहीं हो जाता? ये इतने बड़े नहीं बड़े नहीं, जो वो पहन, बहुत लाइट है, यू कुड टेल बिकॉज उसका कान खींच नहीं रहा था। आई वांट दोस गोल्ड हुप्स बिकॉज
They were beautiful, and she looks so good. You know, she looks like somebody from, if you can get over her socks, she looks like somebody from an upper class, really entitled kind of a character. And she's beautiful, and she's playing her role very well. In Sabat, Sara Khan, I am a fan. सारा खान डन अ ब्रिलियंट जॉब. मैं तो पहले दिन से एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ये जो बड़ा उनके यूनिक एक कैरेक्टर है कि लहजे लबो लहजे से बड़ा पोलाइट और स्वीट, लेकिन बात उनकी जो कॉन्टेक्स्ट है बातों का, पर्सनैलिटी से वेरी खुरान एंड इविल. सो आई थिंक वो बाप पे गई है. बाप भी ऐसा चीखम धाड़ करने वाला नहीं है. वो भी मैं ऐसा ही. यही बात कह रहा था कि दूसरी तरफ, एक तरफ जो पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप हमने देखा है, ये उसका कंप्लीट ऑपोजिट है कि ऐसा आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अपने बच्चों के साथ. अगर आपका इकलौता बेटा है और आप उससे इतना प्यार करते हैं और एंड में आपने उसकी बात मानी ही है, और आपने मानी ही थी हमेशा एंड में उसकी बात, ऐसा हो नहीं था सकता कि आप उसकी बात ना मानते, तो पहले ही शराफत से मान लेते और अच्छे तरीके के साथ मान लेते. तो मुझे नहीं लगता है कि खाली मिराल को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, और उनके अब्बा को भी थोड़े बहुत हैं, क्योंकि वो कभी कभी बिजार एक्ट करते हैं बड़ा, कि अगर उन्हें मुझे मैं अब आप हमें बैक स्टोरी थोड़ी पता चली है ना कि उन्होंने बहुत झगड़ा खाया है टू गेट वेयर ही इज. तो नहीं, ऐसा तो नहीं जब कि उन्होंने किया है. सॉरी, एक और बात ये मेरे जहन में आई कल, कि अगर उन्होंने इतना रगड़ा खाया ना, जब आपने खुद इतना रगड़ा खाया होता और आप हम्बल बैकग्राउंड से या बिगिनिंग से चले होते हो, तो फिर आप में इतनी आकड़ नहीं होती कि किसी और मिडिल क्लास घराने में आप जाके और उनकी बेइज्जती करो कि ये देखो मेरे पास क्या क्या है. ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, ये प्रॉब्लम उन लोगों में आती है कि जो थोड़े से खानदानी रईस टाइप रिच हो, जो कि पले बड़ी इस तरह की एनवायरनमेंट में, उन्होंने कोई स्ट्रगल देखी ना हो. जिन आप ये एंगल भी तो दिखा सकते हैं ना, एक बंदा खुद इतनी स्ट्रगल करके गया है, तो ही शुड बी मोर कंसर्न्ड एंड लाइक मोर. जी हसन, अब दूसरा मैं सीनियर एक्टर्स की मैं बुराई नहीं करना चाहूंगी, बट आई हैव टू पॉइंट आउट, जहां हम पूरे एपिसोड की इतनी तारीफ कर रहे हैं, जो एक सीन था जिसमें हसन्स मदर टॉक्स टू द फादर एंड सेज कि आपने मुझे वो सीन नहीं अच्छा लगा. आई फेल्ट इट फेल्ट शॉर्ट. परफॉर्मेंसेस फेल शॉर्ट इन दैट वन सीन, और समहाउ मेरा दिमाग गया उस बात, आपकी फेवरेट फिल्म कभी खुशी कभी गम पे, और वो जो एक सीन होता है अमिताभ और जया कि बस मैंने अल्लाह का वास्ता है, यहाँ पे बात खत्म कर दिएगा, आगे मत जाइएगा. अल्लाह का वास्ता, आपको खुदा का वास्ता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरे हाथ है, खुदा का वास्ता, तो आगे चले. कोई आप भी सोच समझ लिया करें यार कि आप क्या कह रही हैं, आप ना क्या कर रही हैं. आप दिल पे ले रहे हैं बातें. ये खुदा का वास्ता, आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, क्या चाह रही हैं. अच्छा बस ठीक है, मैं नहीं कहती, नहीं मैं एग्जैक्टली ये कह रही हूँ कि दैट सीन फेल्ट रियली शॉर्ट. आई मीन बस ये इतना काफी है, इतना काफी. अच्छा हसन, अच्छा नहीं छेड़ती कभी खुशी कभी गम को. तौबा तौबा. नहीं, आप बड़े गलत डायरेक्शन पे चली गई थी. एनीवे, तो ये सब बात था. एपिसोड बड़ा जबरदस्त था. ओवरऑल मेजॉरिटी परफॉर्मेंसेस वर एक्सीलेंट. एक दो सीन्स हाँ थोड़ी वीकनेसेस थी, जो हमने स्क्रिप्ट में, स्टोरी में जो हमें लगा वीकनेसेस, वो भी शेयर की हैं. फीडबैक से आप लोगों के पता चलेगा कि वो लोग अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव the feedback of our viewers on this. मैं थोड़ा सा एक और भी करना चाहूंगी, बहुत ट्रिवियल बात है, लेकिन आई वुड लाइक कि जब हमारे कास्टिंग हो रही होती है ड्रामों की, तो जरा सी कोई ना कोई रिजेम्बलेंस प्लीज रखा करें पेरेंट्स की और बच्चों की, बिकॉज वो बड़ा जरूरी होता है. अगर आप बाहर के कोई भी ड्रामा उठा लें किसी किस्म का भी, उसमें पेरेंट की और औलाद की कोई एक रिजेम्बलेंस होगी. बट इवन फ्रेंड्स जैसी कॉमेडी सीरीज, उसमें भी जब फीबी की माँ आती है, यू कैन टेल दैट शी इज फीबीज मदर, यू नो, सम रिजेम्बलेंस. अब यहाँ पे जो हसन और मिराल हैं, बोथ ब्यूटीफुल पीपल विद रियली नाइस फुल लिप्स, एंड माँ बाप दोनों के इतने पतले पतले होंठ हैं, और उनके फीचर्स बिल्कुल फर्क हैं, बच्चों के बिल्कुल फर्क हैं, वो उनकी औलाद ही नहीं लग रहे. तो यार मतलब ये आप, मैं अगेन विद यू रिस्पेक्ट, ये बहुत आमना आप वो बात करिए. हमारे पूल ऑफ एक्टर्स अगर आप हमारा देखे, वो इतना सा तो पूल है, हर ड्रामे में वही माँ बाप. लीड एक्टर्स इतने थोड़े हैं, सपोर्ट कास्ट की तो बात बहुत दूर की है. तो वो ये आपका कंसर्न वैलिड है और बिल्कुल जायज है, लेकिन जो सिचुएशन है हमारे पास जो पूल है एक्टर्स का, उसमें ये पॉसिबिलिटी बड़ी मुश्किल है कि आप ढूंढ के निकालें. आपके पास आज हर चीज के जवाब. ठीक है जी. तो अब आते हैं हम, जो हमारा फेवरेट ड्रामा चल रहा है आजकल और हर तरफ उसके बारे में बात भी हो रही है, वो है अर्तुगरुल. अच्छा आमना,
मैं आपसे ऑफ कैमरा हमारी ये डिस्कशन हो चुकी है, कोई 400-450 एपिसोड्स हैं, तो अब ये इसको कैसे रिव्यू करें हम, क्या किस हिसाब से चलें, क्या करें? क्योंकि मेरा आपका वो भी फर्क पड़ता है कि आपने कितनी एपिसोड देखी, मैंने कितनी देखी, जी किस केस में जी, देखी। बात ये है हसन कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी हु वांट्स अस टू रिव्यू अर्तुगरुल, मेरा नहीं ख्याल मैं देख सकूंगी, बिकॉज एक तो ये कि हमारी लाइफ बहुत, वी हैव बिजी स्केड्यूल्स एंड वाचिंग 400 एपिसोड्स रिक्वायर्स सीरियस कमिटमेंट। मतलब सीरियसली आपके पास कुछ और नहीं होना चाहिए। मुझे घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, अपने ड्रामे देखने होते हैं, अखबार का काम, वेबसाइट का काम। बिटवीन ऑल ऑफ दैट आई डोंट हैव टाइम टू वॉच लाइक एंडलेस 2-3 घंटे बैठ के आप अर्तुगरुल में रोज देखूं, मैं नहीं देख पाऊंगी। आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू इट। और जो वक्त मैं निकालती हूँ, आई वुड रादर पुट इनटू आवर ओन ड्रामाज। अर्तुगरुल देखने से बेहतर है कि मैं एक दो पाकिस्तानी ड्रामे और देख लूं जो कि लोग देख रहे हैं, जो कि जिनको बहुत व्यूज आ रहे हैं, और बेशक इतने अच्छे नहीं है, बट आई वुड रादर वॉच 2 more पाकिस्तानी ड्रामाज देन वॉच अर्तुगरुल। आई अप्रिशिएट एवरीबडी हु इज वाचिंग। हमने रिव्यू भी कर दिया, हॉट बाइट्स भी कर दिया, वी लव इट, इट्स ग्रेट, वी आर हैप्पी दैट इट्स ऑन पीटीवी फॉर एवरीबडी टू वॉच, बट आई डोंट थिंक आई कैन रिव्यू इट। अच्छा, मेरी इस पे ओपिनियन आपसे कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ, बट दूसरी चीज ये है कि कुछ जो शोज होते हैं ना, कुछ ड्रामे होते हैं, कुछ टीवी शोज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हम अपने लिए भी देखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अर्तुगरुल बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बट जब मैं उसे रिव्यू पर्पसेस के लिए देखता हूँ ना, तो वो डायनामिक चेंज हो जाती है, बिकॉज वो पेस बढ़ जाती है, मुझे जल्दी जल्दी देखने पड़ते हैं यार, कि इतने एपिसोड, तो मैं उस हिसाब से उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा। आई हैव started watching Arturul as a job, as part of my job, you know, कि अच्छा अब मुझे ये देखना है, ये एपिसोड जिस दिन मेरा नहीं भी दिल कर रहा उस दिन भी मुझे देखना है, और फिर मैंने एक देख लिया, अच्छा मुझे अब 3 बैक टू बैक देखने हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी स्टोरी आ, तो मेरा अर्तुगरुल देखने का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, जो मैं नहीं चाहता कि हो, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त वो सीरीज है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपनी पेस पे आराम आराम से देखूं, एक एपिसोड देखूं, उसको एंजॉय करूं, अब्सॉर्ब करूं, फिर 2 देखूं, जब मेरा दिल हो मैं देखूं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्यारे व्यूअर से कि हमें इस बात की इजाजत दी जाए। बीच बीच में ऐसे हम प्रोग्राम्स भी हैं जी, और कई ऐसे प्रोग्राम्स भी, सॉरी मैं भी बात कर रही हूँ, कई ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं ऑन नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो जो कि मैं देखना चाहती हूँ, नॉट फॉर रिव्यू पर्पसेस बट टू एंजॉय। जैसे अब मेरे ख्याल है एक फिल्म आई है, मंगल, मंगल नाम है उसका, जिसमें अनिल कपूर भी है, नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग नंबर 2 राइट नाउ। आई वांट टू वॉच दैट फिल्म, इट्स एन इंडियन फिल्म, वी मे नॉट रिव्यू इट बट आई वांट टू वॉच इट। Then I'm watching the season 2 of Dead to Me. I mean, it's a fun series. I like it. इसी तरह एक दो फिल्म्स आई हैं ऑन प्राइम वीडियो जिसकी बहुत तारीफ हो रही है ट्विटर पे। आई वांट टू वॉच दोस प्रोग्राम्स, तो वक्त ही नहीं मिलता, तो इसलिए अर्तुगरुल से तो मुझे नहीं, एक्सपेक्ट और हम अर्तुगरुल मैं तो एटलीस्ट मैं देखूंगा, बट मैं अपने पेस पे देखूंगा, और अगर कोई मेजर डेवलपमेंट हुई या कोई ऐसी चीज हुई जो मुझे लगा कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, तो हम उसको डिस्कस कर भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ब्लैंकेट ये सोच रहे हैं कि हम कभी अर्तुगरुल का नाम ही ना लें, बट जी जस्ट द फैक्ट कि हर हफ्ते एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन डिस्कस करनी है या रिव्यू करनी है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है क्योंकि हम क्या रिव्यू करें, किस हिसाब से करें, अगर रोज, और क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हैं, जो लोग अर्तुगरुल देख रहे हैं वो, आपने हो सकता है 2 सीजन देख लिए, और ऐसा होता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने 3 सीजन देख लिए, 5 देख लिए, किसी ने पहला पूरा सीजन देखा हुआ है, तो हम जिन एपिसोड्स पे हैं, आप जिन एपिसोड्स पे हैं, वो भी तो नहीं मैच कर पा रहा। तो विद योर परमिशन हम चाहेंगे कि हम उसको वीकली रिव्यू ना करें, बट वी विल कीप डिस्कसिंग इट। बट सिंस आज आमना आपने भी 15 एपिसोड देखे हुए हैं, मैंने भी 15 एपिसोड देखे हुए हैं, तो थोड़ी सी हम बात अर्तुगरुल के ऊपर कर लेते हैं, मेरे ख्याल में कोई इतनी बुराई भी नहीं। 15 जी, एपिसोड्स मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, तो आपका क्या, आर यू एंजॉयिंग इट, इज इट गोइंग वेल? कुछ लोग, मैंने कमेंट्स में देखा था कि उन्होंने कहा कि यार की स्टोरी थोड़ी स्लो हो जाती है, मुझे नहीं लगी, मुझे लगा कि अभी तक 15 एपिसोड में, एंड स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप लोगों ने अभी शुरू के पहले सीजन के 15 एपिसोड्स नहीं देखे हुए तो इसलिए आप आगे कंटिन्यू ना कीजिएगा, बट 15 एपिसोड वहां तक पहुंचा कि जहाँ पे वो जो तीतुस है वो पीछे पड़ा हुआ है इन हमारे लीड कपल के, तो वो तीर चलाता है और तीर जाके ठक करके जाके लगता है हलीमा के दिल के ऊपर, तो नहीं बट दिल के करीब करीब, तो वो इंजर जी हो जाती है, और फिर बड़ा जबरदस्त एक फाइट सीक्वेंस आता है। फाइट सीक्वेंसेस की मैंने बात करनी थी, क्या वो हर फाइट सीक्वेंस पहले से बेहतर होता है, और कुछ लोगों को शायद वो लगे कि रेपिटेटिव हो रहे हैं, कि यार के वो बार बार म्यूजिक चलता है पीछे, बैकग्राउंड म्यूजिक, और डस 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 मारना शुरू करते हैं, बट मैं मुझे मुझे मेरे लिए फेवरेट, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा था, किसी ने कहा कि हम तो फाइट सीक्वेंसेस आगे कर देते हैं, स्किप कर देते हैं,
बट मुझे वो मेरे लिए हाईलाइट होती है एपिसोड की, मुझे बहुत मजा आता है फाइट सीक्वेंसेस देख के, पर्टिकुलरली बिकॉज उन लोगों ने शूट बड़ा अच्छा किया हुआ है, और फिर जो एक्शन कोरियोग्राफी हुई है वो भी बड़ी जबरदस्त है, so I really enjoy that. जी, सबसे अच्छी बात ये है हसन कि for people who have time to binge watch something, it's such a good watch ना, कि कैरेक्टर्स भी आप उनमें इन्वेस्ट होते जा रहे हैं ज्यादा, और उनका डेवलपमेंट और लड़ाइयाँ और रोमांस और इंट्रीग्स इन द कैंप्स एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग रियली वेल. जैसे वो सलजान खातून है, उसका जो उसके दिमाग में चल रहा है, उसने पिछले एपिसोड में कोशिश की, अगेन सी वही प्रॉब्लम है, पिछले एपिसोड में था या इसमें था याद नहीं रहता, कि उसने जो है वो उसको लगा दिया बाबे को कि तुम जाके सुलेमान शाह को मार दो, और यहाँ से अपने मियाँ को भेज दिया वहां पे कि तुम जाओ, तुम उसको एक तीर से दो शिकार टाइप सिचुएशन. तो यू नो शी इज वेरी स्कीमिंग, सो इट्स नॉट लाइक शी इज अ बिम्बो, जो अक्सर हमारे ड्रामों में भी दिखाया जाता है. नहीं, वो तो बहुत देर पहले हमें पता चल गया था, लेकिन अगेन वो गुंदोकचू जो है वो मुझे लग रहा है कि जैसे ही इज अ गुड कैरेक्टर. शुरू में लगा था कि नहीं, जैसे जेलस सा भाई है वो, लेकिन ऐसा है नहीं. ये है. हाँ, उसने अपने भाई को देखे ना खुद ही भेज दिया, पहले वो खुद चाहता था कि अलेप्पो जाए, फिर उसने नहीं डिसीजन लिया कि नहीं तुम ही जाओ अलेप्पो. तो इसी वही वाली बात है, हम ना जो जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं, एटलीस्ट जो मेल कैरेक्टर्स हैं, जो जो पॉजिटिव साइड पे हैं, दे आर वेरी नोबल. उसमें जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, उनमें कोई बुराइयां नहीं है, और जो बुरे हैं वो बुरे हैं, उनमें कोई अच्छाइयां नहीं है. तो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिचुएशन है, वो सिचुएशन ही जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि हर कैरेक्टर थोड़ा सा ग्रे होता है. तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ग्रे कैरेक्टर है, जो आप उसकी भी बात कर रही हैं, क्या नाम है उसका, सेलजान का जो मियाँ है, गोंगचू. तो उससे शुरू में लगा कि वो ग्रे कैरेक्टर है, बट वो भी ग्रे कैरेक्टर आउट एंड आउट आपका ग्रे कैरेक्टर नहीं है. ही इज आल्सो लाइक आई थिंक डिसेंट ह्यूमन बीइंग, गुड गाय. तो बात ये है कि अगेन है बड़ा जबरदस्त ये जो आपका है अर्तुरुल, बट डिपेंड करता है कि आप कितने एपिसोड देखें, और फिर अगले बंदे जिसके साथ आप रिव्यू कर रहे हैं, जिनके लिए रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने भी उतने ही एपिसोड देखे और वो भी उसी पोजीशन पे हो जिस पे आप हो, तो फिर मजा भी आता है डिस्कशन करने में. But Hassan, is on that note, I would like to now turn the conversation to our last and very fiery review, not review, but review of the very fiery teaser of an upcoming drama called Zebaish. जी 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 जी. तो हमने उसके टीजर्स देखे हैं, 2 आ गए हैं, OST भी आ गई है, कमिंग सून है, वी डोंट नो कि कब आएगा, लेकिन Zebaish looks like a really good and engrossing watch. अब जहाँ तक मुझे समझ आई है वो यही है कि एक जनरेशन बताई है, बुशरा अंसारी बीइंग अ स्टार मैरिड टू शबीर जान, एंड हु सेइंग कि मैंने तो आई डिडंट वांट टू मैरी एन एक्ट्रेस और मुझे ये मिल गया. एंड ऑफ कोर्स जो नजर आ रहा है उसकी पर्सनल लाइफ इज कंप्लीटली शैटर्ड. एंड नेक्स्ट जनरेशन जो दिखाई है उसमें अस्मा अब्बास की बेटी है ज़ारा नूर अब्बास, हु इज आल्सो अ राइजिंग स्टार, और ऑफ कोर्स पूरा खानदान उसमें डला हुआ है क्योंकि अस्मा अब्बास हैं और ज़ारा नूर अब्बास है और असद सिद्दीकी है और बुशरा अंसारी है, तो इनका तो पूरा खानदान इसमें समा गया है. बट ज़ेबाइश का मतलब है बनाव सिंघार, एंड इट सीम्स लाइक यू नो आई मीन आई वांट टू वॉच इट. मैंने तड़प नहीं देखा, तो मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि बाबर अली भी हैं इसमें, तो बाबर अली को मैं स्क्रीन पे देखूंगा इस ड्रामे में बड़े अरसे के बाद, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनका कोई और प्रोजेक्ट नहीं देखा. तो इट लुक्स वेरी इंट्रीगिंग सर्टेनली, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम सबके इंटरव्यूज करें, ज़ारा का भी और बाकी सब पूरे कास्ट का भी, बट हमने खुद ही ये डिसीजन लिया कि जब आ जाएगा ज़ेबाइश चलना शुरू हो जाएगा तो कुछ एपिसोड्स के बाद बात करेंगे, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस. तो फिर उन लोगों के लिए जो ज़ेबाइश, ज़ारा का आप करेंगे या मैं करूंगी? आप मेरे ख्याल में ज़ारा के 2 इंटरव्यूज कर चुकी हैं पहले, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं कर दूं तो खैर वो देख लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है. आप करना, इसलिए कि मुझे बुशरा अंसारी का करना है. ठीक है, आप बुशरा जी का कर लिएगा. बट ये जस्ट टू लेट एवरीबडी नो जो ये ज़ेबाइश ड्रामा देखना चाह रहे हैं कि वी आर इन टच विद द एंटायर कास्ट, और इंशाल्लाह जब ये ऑन एयर हो जाएगा और हम इसको देखना शुरू कर देंगे तो वी विल बी इंटरव्यूइंग द एंटायर कास्ट इंशाल्लाह. जी. बाबर अली का मैं करना चाहूंगा, मैं फैन मोमेंट होगा मेरे लिए बड़ा. जी. ठीक हो गया. तो ये था आज का एपिसोड. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन पे हिट करें, और हमें इंस्टाग्राम्स पे फॉलो करें. शाहरुख प्लीज चला दें दोबारा. और जो सोती भी शक्ल थी शुरू में हसन की, आप देखिए कैसे जाग गए हैं. जाग गया ना मैं. हाँ, मे बी आई एम अ मॉर्निंग पर्सन आफ्टर ऑल.
तो ये हुआ है जी। नो वे कि दोपहर के 2 बजे मॉर्निंग नहीं होती बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, आई एम अफ्रेड। मेरी तो मॉर्निंग ही चल रही है ना, मुझे 1.5-2 घंटे में उठे हुए। अच्छा, लेकिन एनीवे, आप देखें मेरा बहुत अच्छा दिन चल रहा है बिकॉज मेरे रूट्स कलर हो चुके हैं, हेयर कट ओए मेरा होए, हुआ। आपने देखे ना, आप ऐसी बातें नोट नहीं करते तो पता चलता है कि आप आखिर टिपिकल पाकिस्तानी मेल हैं। मतलब है, आपको चाहिए था, आप शुरू में मुझे कहते कि आमना आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, या आपके रूट्स नहीं नजर आ रहे, या आपने कुछ नहीं आमना कहा। आपको तो इस बात पे फायदा नहीं खुश, है। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि मैं टिपिकल पाकिस्तानी मेल नहीं हूँ जो खवातीन को ताड़े और हेड टू टो उनका एक्सरे करके ये डिटरमिन कर ले कि यार कि किसी ने बाल अपने सफेद कराए या नहीं कराए। मैं असल तो, इसमें ताड़ने का कोई ताल्लुक नहीं, मुझे एक रात से बात करनी पड़ेगी ये इसमें। तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैंने अपनी निगाहें नीचे करके हमेशा रहता हूँ और मैं इतने ये गौर मुझे फिक्र से। एक रात से बात, अब आप इरम की दफा तो निगाहें नीचे नहीं करते। लोगों के पाँव तक तो आप देख लेते हैं, उस वक्त तो आपकी नीचे ही निगाहें करते हैं तो देखते हैं ना पाँव। ऐसे बात आपने हाँ, सही की ये ऐसे है, करते like आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी नजरें क्योंकि झुकी भी होती हैं, इसीलिए आपको लड़कियों के पाँव नजर आते हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत पेशगी ईद मुबारक। देर नहीं, ईद से पहले हमारी आपसे मुलाकात जरूर होगी। आमना ने एक बड़ी अच्छी फैशन वीडियो की है बाय द वे ईद से मुतल्लिक, वो आप देखेंगे वेंसडे को। ठीक वेरी है, वेरी क्विक टाइमलेस ट्रेंड्स कि आप किस तरह यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल इन व्हाट यू वेयर फॉर ईद। सो इट गोइंग टू बी अ क्विक फन वीडियो, इंशाल्लाह परसों आ जाएगी और आप लोग देखिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा। जो फैशन वीडियो की आप बात करते आ रहे हैं ना बहुत अरसे से, तो दिस इज द फर्स्ट इन दैट सीरीज ऑफ फैशन वीडियोस। ठीक है, वेंसडे इंशाल्लाह आप देखेंगे, फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फ्राइडे को विद वीकेंड रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।